हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जाफना किंग्स वर्सेस गले मार्बल्स के बीच लंका प्रीमियर लीग का जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, दोनों टीम्स में इस साल कई सारे बदलाव हुए हैं क्योंकि दोनों टीम्स का दोस्तों पिछले साल कुछ खास नहीं गया था। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल में कि क्या हमें जाफना किंग्स की तरफ से ज़्यादा प्लेयर्स को रखना चाहिए या फिर गले मार्बल्स की तरफ से, और कौन से खिलाड़ी हैं दोनों टीम्स में जो कि एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और खास करके कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों हमें बॉलर्स को बनाना चाहिए या फिर बैट्समैन को। तो गौर कीजिएगा, यह जो मुकाबला है 2 तारीख को दोस्तों दोपहर में 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो पल्ले केली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर यह मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर दोस्तों लंका प्रीमियर लीग के 25 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 14 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 11 बार। तो यहाँ पर अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था दोस्तों, जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 161 रन का देखने को मिलेगा, जो कि दर्शाता है कि यहाँ पर बैट्समैन को थोड़ा बहुत मदद तो मिलता ही है। और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर जाफना किंग्स का ही है 240 रन का। और लोएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर डम्बुला स्ट्राइकर्स का है, जो कि 89 रन पर ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों एक चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच 10 बार हुए हैं। 150 और 170 के बीच में 6 बार स्कोर बना है, 170 और 190 के बीच में 4 बार, और 190 के ऊपर यहाँ पर 5 बार स्कोर गया है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बैट्समैन अच्छे फॉर्म में रहते हैं तो हाई स्कोरिंग मैच भी होता है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो पिछले 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर लंका प्रीमियर लीग के हुए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ उसमें दोस्तों यहाँ पर 146 का टारगेट था, और वो जाफना किंग दोस्तों टारगेट आसानी से चेस करके 6 विकेट से जीत गई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली और स्पिनर्स को 5 विकेट। मतलब पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर जाफना किंग्स ही जीत कर आ रही है। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पर बी लव कैंडी 89 रन से जीती थी यहाँ पर दोस्तों, जो कि टारगेट बहुत ही ज़्यादा बना दी थी। 203 का टारगेट चेज नहीं हुआ था, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 7 विकेट। तो पिछले दोनों मुकाबले में दोस्तों स्पिन बॉलर को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है, आप लोग देख ही रहे हैं। और इन दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को मिली है 14 विकेट रिसेंट में, और स्पिनर्स को 13 विकेट। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। और यहाँ पर आप सभी को पता ही है कि स्पिन बॉलर बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। तो आपको स्पिन बॉलर पर ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में पिछले 2 मुकाबले में 7 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 5 विकेट। और उससे पहले फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिली और स्पिनर्स को 7 विकेट सेकेंड इनिंग में। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको पिच रिपोर्ट बताया ये 1 मैच पुराना है, और जो पहला मुकाबला है वो जैसा ही हो जाएगा उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में पिच रिपोर्ट अपडेट कर दूंगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर आप लोग देखिएगा तो 11 मुकाबले हुए हैं दोनों टीम्स के बीच, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर जाफना किंग 7 बार बाजी मारी है। और यहाँ पर गले मार्बल्स की बात करें तो दोस्तों केवल 4 ही बार जीते हैं, और पिछले 5 में से दोस्तों ये यहाँ पर एक ही मुकाबला ये जीतने पाए हैं। रिसेंट में देखा जाए तो दोस्तों जाफना किंग्स का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, केवल 5 में से एक ही मुकाबले जीते हैं। और गले मार्बल्स भी दोस्तों पिछले 5 में से 2 ही मुकाबला जीते हैं। और जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दोनों टीम्स का पिछला साल कुछ खास नहीं गया था, इसलिए बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी दोस्तों जाफना किंग्स की प्लेइंग 11। इधर से आपको कुशल मेंडिस देखते हुए ओपनिंग करते हुए दिखेंगे यहाँ पर पथुम नसिंका के साथ। फिर तीसरे नंबर पर आएंगे रिले रूसो जो कि ओवरसीज प्लेयर हैं। फिर यहाँ पर चरिता श्रीलंका जो कि इनके कप्तान हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों ए फर्नांडो, धनंजय दी सिल्वा, फिर यहाँ पर अजमतुल्ला उमर जाई, फिर यहाँ पर दोस्तों विजय कनाथ, फिर नूर अहमद, फिर यहाँ पर दोस्तों मधुसान, उसके बाद यहाँ पर जेसन बेंड्रॉफ। तो यहाँ पर जो 4 ओवरसीज प्लेयर मैंने लिखा है, इन्हीं 4 प्लेयर का दोस्तों खेलने का चांस है, और मैक्सिमम तो 4 खेल ही सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। पावर प्ले में जेसन बेंड्रॉफ और अजमतुल्ला उमर जाई बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में जेसन बेंड्रॉफ और दोस्तों यहाँ पर प्रमोद मधुसान। तो दोस्तों ये होगी यहाँ पर प्लेइंग 11। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करने से पहले कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और केवल टीम्स ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको मैच रिलेटेड दोस्तों टॉस रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और बैटिंग ऑर्डर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जाफना किंग्स के सारे जो प्लेइंग 11 हैं उनके दोस्तों रिसेंट फॉर्म के ऊपर।
तो दोस्तों सबसे पहले कुशल मेंडिस की बात करें जो कि बहुत ही बेहतरीन ओपनर हैं। रिसेंट में देखिएगा तो पिछले मुकाबले में 46 रन की पारी खेले हैं, उससे पहले 86 रन की, फिर दोस्तों 59 रन की। तो लगभग रिसेंट में दो दो तीन तीन मुकाबले में इनका अर्धशतक आ रहा है। और रिसेंट में दोस्तों देख सकते हैं 13 रन, 19 रन और 10 रन। स्टार्ट इनको हर मुकाबले में मिल जाता है, लेकिन पारी को लंबी कभी ही ये करने पा रहे हैं। तो दोस्तों इनका लंका प्रीमियर लीग में रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है, तो ये दोस्तों आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे टॉप ऑर्डर से। फिर पथुम निशंका की बात करें तो रिसेंट में देख सकते हैं कि इनका कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं। पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए हैं, उससे पहले 47 रन, फिर 60 रन की पारी खेले हैं, फिर 39 रन की। तो दोनों ओपनर्स दोस्तों अच्छे फॉर्म में हैं। और खास करके दोस्तों कुशल मेंडिस जो कि आपको विकेट कीपर से भी पॉइंट देंगे। तो अगर दोस्तों यहाँ पर जाफरा किंग्स की टीम टॉस जीतती है तब आप लोग यहाँ पर दोनों ओपनर्स को रख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों पथुम निशंका को ड्रॉप करके यहाँ पर आप लोग रिले रूसो को रख सकते हैं, क्योंकि रिले रूसो का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। पिछले मुकाबले में 49 रन, फिर दोस्तों उससे पहले 22 रन, फिर 61 रन, फिर 43 रन की पारी खेले हैं। तो टॉप के दोस्तों तीनों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर जाफना किंग्स की टीम टॉस हारती है तब आप लोग पथुम निशंका की जगह पर रिले रोसो को रख लीजिएगा। अब चरित्रा श्रीलंका की बात करें जो कि इनके कप्तान है, लेकिन इनका कप्तानी पारी पिछले कुछ मैचेस से दिखा नहीं है। पिछले मुकाबले में मात्र इनका दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस था 46 रन का, लेकिन उससे पहले लगातार 5 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। और बहुत पहले दोस्तों 38 रन और 44 रन और 69 रन की पारी खेले हैं। तो चरित्रा श्रीलंका दोस्तों उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा नीचे है और रिसेंट में लगातार दोस्तों परफॉर्मेंस नहीं किए हैं, तो भरोसेमंद नहीं है। भले ही कप्तान है, अच्छी बात है, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब ए फर्नांडो की बात करें तो दोस्तों इनका भी रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है। पिछले 4 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं और पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन रिसेंट में देखा जाए तो बहुत पहले 91 रन और 39 रन की पारी खेले हैं। तो अगर दोस्तों जाफना किंग्स की टीम टॉस हारती है तब आप लोग चरित्रा श्रीलंका और ए फर्नांडो को ले सकते हैं। अब इनके ऑलराउंडर्स की बात करें जो कि दोस्तों यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर अभी कंफर्म नहीं है। अजमतुल्ला उमर जाई और धनंजय डी सिल्वा जो कि टॉप ऑर्डर में भी आ सकते हैं बैटिंग करने। और अजमतुल्ला उमर जाई का तो आपको रिकॉर्ड पता ही है कि पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे दोस्तों, एक ही विकेट नहीं मिली थी, उससे पहले भी 10 रन। लेकिन रिसेंट में देखा जाए तो दोस्तों वर्ल्ड कप में 1 विकेट, फिर दोस्तों 26 रन, 23 रन 1 विकेट, फिर 13 रन। मतलब अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं था वर्ल्ड कप में, लेकिन खराब भी नहीं था। लेकिन ये वर्ल्ड कप नहीं है, लंका प्रीमियर लीग है, तो लंका प्रीमियर लीग में दोस्तों ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कप जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं हैं। अब वहीं दोस्तों धनंजय डी सिल्वा की बात करें तो इनकी बात ही अलग है। लंका प्रीमियर लीग में इनका अलग सा बोलबाला रहता है। और रिसेंट में देख सकते हैं कि 34 रन पिछले मुकाबले में, फिर 21 रन 1 विकेट, फिर 36 रन 8 रन 1 विकेट, 14 रन 1 विकेट और 33 रन 1 विकेट। तो दोनों ये ऑलराउंडर्स हैं दोस्तों, इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन दोनों ऑलराउंडर्स पर आपको फोकस करना है। और टॉप ऑर्डर से दोस्तों कुशल मेंडिस और रिले रोसो पर। अब दोस्तों बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर जो अभिषेक नाथ हैं, इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो कुछ खास नहीं है। पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला है, रिसेंट में 2 विकेट और 3 विकेट और 2 विकेट तो मिली है, लेकिन वो ज़्यादा पहले के मैचेस हैं। रिसेंट के 3 मैच में इनको मात्र 1 विकेट मिली है। तो दोस्तों आप लोग 3-4 ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो आप लोग इनको ले सकते हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अब वहीं नूर अहमद की बात करें तो इनकी बात मैं आपको एक चीज बता दूं कि वर्ल्ड कप में मात्र इनको दोस्तों 1 ही विकेट मिला है, लेकिन इनकी इकोनॉमी वर्ल्ड कप में बहुत ही लाजवाब थी। क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड कप में विकेट नहीं मिला तो आप लोग ये मत सोचिए कि इस मुकाबले में भी नहीं मिलेगा। नूर अहमद इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट और मस्ट पिक रहेंगे और इनको आपको अपनी टीम में रखना है। और फिर यहाँ पर प्रमोद मधुसान की बात करें तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इनका दोस्तों खेलने का कम चांस है, इनकी जगह पर कोई और भी खेल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि दोस्तों खेल जाएं। रिसेंट में दोस्तों ये इनका ओडीआई मैचेस का रिकॉर्ड है, 4 विकेट 3 विकेट मिली है दोस्तों, ये ओडीआई मैचेस का है। और जेसन बेंड्रॉफ की बात करें तो इनका भी देख सकते हैं कि रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस है, भले ही पिछले 2 मुकाबले में विकेट ना मिली हो, लेकिन बड़े बॉलर हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, 2 विकेट 3 विकेट मिली है, तो आप लोग इनको ले सकते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों आपको ज़्यादा फोकस करना है जेसन बेंड्रॉफ पर, फिर नूर अहमद पर, फिर यहाँ पर धनंजय डी सिल्वा और उमर जाई, क्योंकि ये लोग दोनों भी ऑलराउंडर हैं। टॉप ऑर्डर से तो मैंने आपको बता ही दिया कुशल मेंडिस और रिले रोसो पर। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं, ये तो हो गई प्लेइंग 11 की। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं इनका भी दोस्तों सारे प्लेयर्स का मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है। और ये पूरी रिसेंट फॉर्म है दोस्तों, T20 का और कुछ प्लेयर्स का ODI का भी है और टेस्ट मैच का है, क्योंकि वो रिसेंट में T20 नहीं खेले हैं।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। और यहाँ पर मैं आप सभी को बोल दूं कि सारे प्लेयर्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही बदलाव होते रहते हैं। तो यहाँ पर कुशल मेंडिस देखा जाए तो यहाँ पर जीएम के खिलाफ दोस्तों गैला मार्बल्स के खिलाफ 6 मुकाबले में 43 के एवरेज के साथ रन बनाए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। और प्रथम निशंका का कुछ खास हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है, 14 का ही एवरेज है। फिर चरित्रा श्रीलंका का 20 का एवरेज है, 3 मुकाबले में 61 रन बनाए हैं। ए फर्नांडो का अच्छा रिकॉर्ड है दोस्तों, 9 मुकाबले में 307 रन और 38 का एवरेज है। तो ए फर्नांडो को आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं। और वहीं धनंजय डी सिल्वा की बात करें तो दोस्तों ठीक ठाक एवरेज है, 33 का एवरेज है, 2 विकेट मिले हैं 4 मुकाबले में। और विशकनाथ 3 मुकाबले में 6 विकेट, नूर अहमद 2 मुकाबले में 3 विकेट। तो दोस्तों विशकनाथ की बात करें तो इनको आप लोग ले सकते हैं, लेकिन केवल ग्रैंड लीग में ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर जेसन बेंड्रॉफ भी आ चुके हैं, अजमतुल्लाह उमरजाई भी आ चुके हैं, जो कि उनका रिकॉर्ड नहीं है लेकिन इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर गैले मार्बल्स की तरफ से क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों इनके जो ओवरसीज प्लेयर हैं यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत है। तो आपको टीम सिफर्ड और एलेक्स हेल्स तो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और हो सके टीम सिफर्ड नीचे आ जाए बैटिंग करने, और यहाँ पर दोस्तों डिक्वेला ओपनिंग करते हुए चले जाएं, जो कि इनके कप्तान हैं। फिर आएंगे दोस्तों भानुका राजापक्सा, फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लसित आएंगे 5वें नंबर पर, क्रॉप्सपुल, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीन विलियम्स जो कि बहुत ही शानदार ऑलराउंडर हैं। फिर यहाँ पर ड्रेन प्रोटोरियस, उसके बाद इसरो राणा, फिर यहाँ पर दोस्तों प्रभात जयसूर्या, फिर यहाँ पर एम थिक्साना और लहरू कुमारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्लेइंग 11 है, इनमें से दोस्तों आपको पता है 4 ओवरसीज प्लेयर केवल खिला सकते हैं। तो यहाँ पर मुजीबुर रहमान का मैंने नाम नहीं लिखा है, क्योंकि 4 टॉप ऑर्डर में मैंने यहाँ पर ओवरसीज प्लेयर बता दिया। तो मुजीबुर रहमान खेलेंगे तो इन 4 ओवरसीज प्लेयर में से फिर एक बाहर बैठेगा, तो आप लोग मिला सकते हैं। पावर प्ले में आपको लहरू कुमारा और इसरो राणा बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में डी प्रोटोरियस और इसरो राणा। ये होगी दोस्तों यहाँ पर गैले मार्बल्स की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इधर से रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो टीम सिफर्ड का रिसेंट फॉर्म ठीक ही ठाक है। पिछले मुकाबले में 52 रन की पारी खेले थे, फिर उससे पहले 21 रन की, रिसेंट में 41 रन, 36 रन और 49 रन की भी पारी खेले हैं। तो टीम सिफर्ड बहुत ही एक्सपीरियंस वाले हैं और विकेट कीपर बैट्समैन है, तो आपको विकेट कीपर से भी पॉइंट देंगे। और एलेक्स हेल्स की बात करें तो इनका प्रैक्टिस का भी वीडियो सामने आया इंस्टाग्राम पर, तो बहुत ही शानदार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। रिसेंट के मैचेस में 26 रन और 50 रन की पारी खेले हैं, और ज्यादातर दोस्तों ये मतलब एवरेज परफॉर्मेंस ही रहा है, उतना भी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन लंका प्रीमियर लीग में दोस्तों ये अच्छा कर सकते हैं। तो टॉप के दोनों ओपनर्स इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मुकाबले में, और आपको अपनी टीम में रखना है। फिर भानुका राजापक्सा की बात करें और यहाँ पर एन डिक्वेला, ये दोस्तों दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मात्र 10% और 5% ही लोग लिए हैं, क्योंकि सभी लोग विकेट कीपर में टीम सिफर्ड पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भानुका राजापक्सा का रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है। पिछले मुकाबले में भले ही 0 पर आउट हो गए हों, लेकिन उससे पहले 35 रन, 86 रन की और 22 रन की शानदार पारी खेले हैं। तो ये दोनों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मुकाबले के लिए, ग्रैंड लीग के लिए भी और स्मॉल लीग के लिए एज अ ट्रम्प प्लेयर, क्योंकि इन दोनों को बहुत ही कम लोग लिए हैं। और यहाँ पर डिक्वेला ओपनिंग भी कर सकते हैं और टीम सिफर्ड मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं बैटिंग करने। डिक्वेला का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछले मुकाबले में 20 रन, फिर उससे पहले 30 रन। इनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन भानुपा राजापक्सा का दोस्तों है। अब नीचे से बात करें दोस्तों यहाँ पर क्रॉसप्यूल की, तो दोस्तों इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 12 रन की पारी खेले हैं, उससे पहले 46 रन की शानदार खेले थे, फिर 80 रन, 42 रन की भी पारी खेले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी बात करें तो क्रॉप्सपुल, ये दोस्तों केवल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब दोस्तों गैले मार्बल्स की टीम टॉस हारेगी तब, नहीं तो आपको टॉप के 4 में से तो 3 को तो लेकर चलना ही है। अब दोस्तों सीम विलियम्स और डिवाइन प्रोटोरियस की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि जो लीग्स मैचेस होती हैं इनमें ऑलराउंडर्स का रोल बहुत ही ज्यादा रहता है, भले ही आईपीएल में ना हो, क्योंकि आईपीएल में दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर का रोल आ गया है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। सीम विलियम्स का दोस्तों रिसेंट में कुछ खास बॉलिंग से तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पिछले 11 मैचेस देखिएगा तो 23 रन 1 विकेट और 3 रन 3 विकेट मिली है, और रिसेंट में लगातार ये फ्लॉपी परफॉर्मेंस दिए हैं। तो दोस्तों अगर सीम विलियम्स की बात करें तो स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन रिसेंट में इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो इनको आप लोग यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकते हैं। और वहीं ड्रेन प्रोटोरियस की बात करें तो इनका भी दोस्तों रिसेंट में 3 विकेट मिली है, फिर 17 रन, फिर दोस्तों 2 विकेट। तो दोनों का दोस्तों रिसेंट में परफॉर्मेंस अच्छा ही है, मतलब सीन विलियम्स का उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन डेवन प्रोटोरियस का ठीक है। तो आप लोग सीम विलियम्स को चाहें तो ग्रैंड लीग में ड्रॉप और स्मॉल लीग में भी इनकी जगह पर किसी और को रख सकते हैं। अब इसरो उडाना की बात करें जो कि दोस्तों अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में तो भले इनको विकेट ना मिली हो, लेकिन उससे पहले 3 विकेट, फिर दोस्तों 3 विकेट लिए हैं, और रिसेंट के सारे मुकाबले में इनको विकेट मिली है।
तो इसरू उडाना दोस्तों बहुत ही भरोसेमंद रहेंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा सकते हैं। अब दोस्तों बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एम थिक्साना को तो आपको लेकर चलना ही है। बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं और रिसेंट में पिछले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली और उससे पहले दोस्तों 2 मुकाबले में विकेट नहीं मिली, फिर 2 विकेट। लेकिन ये अभी वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हैं, तो उतने अच्छे फॉर्म में तो वर्ल्ड कप में थी नहीं श्रीलंका की टीम, लेकिन इस सीरीज में अच्छा खेल सकती है। तो यहाँ पर एम थिक्साना इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जयसूर्या की बात करें तो जयसूर्या का रिसेंट में 2-2 मुकाबले में 2-2 विकेट तो मिली है, लेकिन रिसेंट में दोस्तों ये ज्यादातर टेस्ट मैच ही खेले हैं। तो दोस्तों जयसूर्या का भी खेलने का कम उम्मीद है, यहाँ पर इनकी जगह पर कोई और प्लेयर खेल सकता है। अगर दोस्तों मुजीबुर रहमान खेलते हैं तो यहाँ पर दोनों ऑलराउंडर्स नहीं तो दोनों टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स में से एक बाहर जाएगा। तो फिर दोस्तों अब लहरू कुमारा की बात करें तो लहरू कुमारा का भी रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, लेकिन लहरू कुमारा को बहुत ही कम लोग लिए हैं। तो ये आप लोग के लिए इस मुकाबले के ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, तो आप लोग इनके ऊपर थोड़ा फोकस जरूर करिएगा। अब ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर जो प्लेयर खेलेंगे इनके रिसेंट फॉर्म। अब जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे प्लेयर दोस्तों बेंच पर बैठे हुए हैं और सारे प्लेयर का रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, तो इधर से मैं ज़्यादा आप सभी का टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि इनमें से बहुत ही गिने चुने एक ही खेल खेलेंगे, नहीं तो जो मैंने प्लेइंग 11 बताया वही दोस्तों रहेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इधर से जो प्लेयर्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल है, जान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर टीम सिफर्ट 2 मुकाबले में 73 रन बनाए, 36 का एवरेज है। जाफना किंग्स के खिलाफ भानुपा राजपक्सा 195 रन, 21 का एवरेज है 9 मुकाबले में। डिकवेला का दोस्तों 58 रन बनाए हैं, 19 का एवरेज है। तो भानुका राजपक्सा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि 195 रन बनाए हैं, एवरेज थोड़ा सा कम है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही है। फिर यहाँ पर क्रॉप्सपुल की बात करें तो 19 का एवरेज है, एक ही मुकाबला खेले हैं। और बॉलिंग में सबसे अच्छा जो एवरेज है वो दोस्तों एम थिक्साना का है, 7 मुकाबले में 6 विकेट। और बाकी दोस्तों लहरू कुमारा का 2 मुकाबले में 1 विकेट और इसरू उडाना को 1 विकेट मिली है। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या हमारी टीम कॉम्बिनेशन निकल कर आ रही है। और यहाँ पर कई सारे प्लेयर नए आए हैं और प्लेयर्स चेंज भी हुए हैं। तो दोस्तों जो मैंने कप्तान रखा है अपनी टीम में कुशल मेंडिस को, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हुए, और इनका लंका प्रीमियर लीग में रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है। और एलेक्स हेल्थ को दोस्तों मैं वाइस कप्तान रख रहा हूँ। दोनों टीम्स की तरफ से ओपनर्स को मैंने वाइस कप्तान और कप्तान रखा है। और फिर दोस्तों मैंने यहाँ पर टीम सिफर्ट को लिया है जाफना किंग्स की तरफ से, और बैटिंग सेक्शन से मैं पी निशंका और यहाँ पर रिले रोसो दोनों को रख रहा हूँ। तो मैं आप लोग चाहें तो पी निशंका को ड्रॉप भी कर सकते हैं। और ऑलराउंडर सेक्शन से मैं यहाँ पर धनंजय दी सिल्वा और अजमतुल्ला उमर जाई 2 ऑलराउंडर दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है जाफना किंग्स की तरफ से। और गैले मार्बल्स की तरफ से मैं सीम विलियम्स और यहाँ पर डेवन प्रेटोरियस को रख रहा हूँ। इन दोनों को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि भले ही रिसेंट में परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना हो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों लंका प्रीमियर लीग में बॉलर्स और मतलब ऑलराउंडर्स का थोड़ा बोलबाला रहता है, तो इसलिए दोस्तों इन दोनों मतलब 4 ऑलराउंडर को मैं यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। और बॉलिंग में दोस्तों जेसन बेंड्रॉफ और एम थिक्साना को मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग चाहें तो नूर अहमद को भी रख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोलियस, नहीं तो सिम विलियम्स को जगह पर ड्रॉप करके। और यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत बैलेंस टीम ही बनाई है। 6 प्लेयर दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है जाफना किंग्स की तरफ से, और 5 प्लेयर दोस्तों यहाँ पर मैं ले रहा हूँ गैले मार्बल्स की तरफ से। और यहाँ पर प्लेइंग 11 में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और लेकिन ज़्यादा दोस्तों जो मैंने प्लेइंग 11 बताया वो एक्यूरेट ही है। 1-2 बदलाव हो सकते हैं वो कि जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। तो दोस्तों ये होगी हमारे यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन। 2 ही मैंने यहाँ पर बॉलर लिया है और ऑलराउंडर्स पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और जो चेंजेस हो गए वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। और चेंजेस भी ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पर मैं पी निशंका की जगह पर हो सके भानुपा राजपक्सा को रखूँ। और कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पर अगर टॉस मतलब पिच कैसा बिहेव करता है उसके आधार पर मैं ऑलराउंडर्स को भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर दिया। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।